हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आइस मोनाज का डिसेंडेंस यानी उशुतासा आइसेल एमसी तक आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं उशुतासा आइसेल अपने दोनों हाथ में अपने दोनों नाइफ को बाहर निकाल कर एमसी तक बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को देखने के बाद एमसी अपने शेडो सोल्जर्स के ऊपर से अब नीचे नाम आता है। और फिर एमसी उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहना ये चीज। और फिर एमसी उस छोटे से आइसेल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो आइसेल अभी भी सच में बहुत ही छोटा दिख रहा है, इसलिए मुझे इस तरह की मैजिक बीस्ट के साथ इनकाउंटर करना पड़ रहा है जो अभी अपने बच्चे के फॉर्म में है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते छोटा सा आइसेल वहां से गायब हो जाता है, जिसे दिखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइसेल एमसी के पीछे आ चुका है अपने नाइफ को लेकर। सच में दोस्तों यहाँ पर छोटा सा आइसेल देखने में बहुत ज्यादा ही औसम दिख रहा था, लेकिन अगली पर अपने सामने कुछ दिखने के बाद वो छोटा सा आइसेल बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी भी उस आइसेल की तरह बिना देखे उससे कहने लगा ये चीज सच में मुझे बहुत ज्यादा स्टाफ स्पॉट के अंदर डाल रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस छोटे से आइसेल को जमीन पर पिन पॉइंट कर रख दिया है। और फिर एमसी उस छोटे से आइसेल के एक हाथ को पकड़ते हुए उससे कहने लगा मैं तुम्हें किसी भी हालत में मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें जाने देने वाला हूँ। अगर तुम मुझसे ये कहते हो तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे। और फिर एमसी उस आइसेल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा हाँ जरूर, मुझे मालूम है तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो आइसेल और रोते हुए एमसी कह रहा प्लीज मेरी जिंदगी को छोड़ दो। उसी पर हम लोग देख पाते उस आइसेल को इस तरह से बात करते हुए दिखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो आइसेल और रोते हुए एमसी कहने लगा मुझे प्लीज माफ कर दो, तुम पर अटैक करने के लिए मेरे पास एक प्लेस है जहाँ पर मुझे वापस जाना है, मुझे अपने बहुत सारे छोटे सिबलिंग्स का ख्याल रखना है। अगली पर हम लोग देख पाते वो आइसेल अब बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहना प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। और फिर उस आइसेल की इस तरह चिल्लाते हुए देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहना क्या। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के चार सेतु सोल्जर ने एमसी और उस आइसेल को चारों तरफ से घेर कर रखा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस आइसेल को छोड़ दिया और वो आइसेल भाई बहुत ज्यादा रो रहा था। और उसी पर बेरू एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा यो मोनाज आप पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं, या तो भी छोटा सा बच्चे भी आपसे इतना दौड़ रहा है और रो रहा है। तो मोनाज मैं किसी भी हालत में आपको मदद नहीं कर सकता, सिर्फ आपको एडमायर ही कर सकता हूँ। हर एक दिन आप सिर्फ कितना ताकतवर बनता जा रहे हैं। आप बेरू की बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान को बेरू से कहने लगा अपने मुंह को बंद रखो बेरू। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने सिस्टम प्लेन से कुछ बाहर निकालते हुए उससे कहने लगा आप देखते हैं कौन सा चीज इस छोटे से बच्चे को शांत करने के लिए काम आ सकता है, शायद यही वो चीज है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी उस छोटे से आईसेल के स्वर पर सिलाते हुए उससे कहना यहाँ पर इसे ले लो। और फिर हम लोग देख पाते वो आईसेल अपने सामने कुछ दिखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होता है, लेकिन अपना रोना अभी चालू रख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस आईसेल की तरफ देखते थोड़ा सा घबरा कर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसे एक चॉकलेट को ऑफर करते हुए कहने लगा क्यों ना तुम इसे खाने के बाद अपना रोना को बंद कर देते हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर चॉकलेट के रेपर गिरी हुई होती है और एमसी उससे कहने लगा तो फिर तुम यहाँ पर ये कह रहे हो। और फिर एमसी उस आईसेल की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम सारे आईसेल इस ढांचे के अंदर रह रहे हो और तुम्हारे गेंद पदर के ग्रिप को रिस्पेक्ट देने के बाद तुम अपने रास्ते से वापस जा रहे थे, उसी पर तुमने मुझ पर अटैक कर दिया उनके ग्रिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो जो आईसेल अभी भी बहुत देर रो रहा था और अपने हाथ में पकड़े हुए उस चॉकलेट को खा रहा था। तो सच में दोस्तों ये आईसीएल भी बहुत ही क्यूट दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस आईसीएल से पूछना तुम्हारा नाम क्या है, जिसके जवाब में वो आईसीएल एमसी से कहना मेरा नाम सिरका है। जो सुनकर एमसी उससे कहना मेरा नाम सांग सो है। जो सुनने के बाद वो आईसीएल कहना क्या सांग सो। जो सुनने के बाद एमसी उस आईसीएल से कहने लगा मेरा नाम सांग सू हो है, इफ सांग सू हो। जो सुनने के बाद वो आईसीएल एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी से कहने लगा सांग सांग हो तुम किस तरह से यहाँ पर आ चुके हो। अब उस आईसीएफ की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा क्या हो उसने मेरे नाम को अच्छी तरह से प्रोनाउंस तो नहीं करना चाहता है। और फिर एमसी अपनी सामने तरफ देखते उस आईसीएफ से कहने लगा मैं एक खानदार हूँ जो इस ढांचे को क्लियर करने के लिए आया है, मेरे साथ या वो मेरे बहुत सारे कॉमरेड तो थे, लेकिन अब हम सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। जो सुनी की बात वो आईसीएल एमसी से पूछना क्या हानतार वो क्या होता है। जो सुनी की बात एमसी उस आईसीएल से कहने लगा इसे कहना थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मैं के हानतार हूँ जो हाई मैजिक बीस्ट को हान करता है। और फिर एमसी उस आईसीएल की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मैं के हानतार हूँ जो इंसान को प्रोत्साहित करने के लिए लड़ाई करता है। जो सुनी की बात वो आईसीएल बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा सिरका और हो दोनों बिल्कुल सेम है यहाँ पर, मैं भी होनोरबेल आईसीएल हानतार हूँ, मैं
भी अपने सिबलिंग्स के लिए हाथ खोदता हूँ। जो सुनी के बाद एमसी बिना कुछ समझे सिरका की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम अपने छोटे सिबलिंग्स का ख्याल रख रहे हो? जो सुनी के बाद सिरका बहुत ज्यादा प्राउडली फील करते हुए एमसी कहने लगा, मैं मेरे विलेज का सबसे बड़ा आई सेल्फ हूँ। हमारे विलेज के अंदर चाचा के आने से पहले मैं अपने सारे छोटे भाई बहनों का ख्याल रख रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ये आई सेल्फ देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस आई सेल्फ से पूछने, क्या चाचा वो कौन है? उसी वो एमसी अपने मन में कहना, क्या ये कोई बॉस है? जो सुनी के बाद वो आई सेल्फ अब आसमान तक अपने हाथ को उठाकर एमसी से कहने लगा, चाचा जब हमारे विलेज के अंदर सारे वो लोग पूरी तरह से गायब हो चुके थे और चाचा अचानक से आसमान से हमारे विलेज पर गिरा था। और फिर एमसी के मॉम के बारे में सोचते हुए वो आई सेल्फ कहने लगा, चाचा एक आलो पीसीस से आया है, लेकिन चाचा सच में बहुत ही ताकतवर है और बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जो हर एक छोटे आई सेल्फ को प्रोटेक्ट करता है। और फिर वो आई सेल्फ बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, चाचा बहुत ज्यादा कोजी एंड वार्म है, जो हम लोग उसे हग करते हैं। उसके बाद ब्लैक विंग्स है और वो बहुत ज्यादा अच्छा स्मेल करता है। अब सिरका की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता है। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर सिरका बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर अगली पर एमसी सिरका के बातों चीजों के बारे में सोचने लगा। एक आलोक विशिष्ट है, उसे हग करने के वक्त वो बहुत ज्यादा कोजी और वार्म महसूस होता है। और उसके बाद ब्लैक विंग्स है और उसका जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। और फिर एमसी एक मौसम में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये कोई मैजिक बीस्ट है जो मेहनती कुर के जैसे दिखता है, जिसके सिला मैं अभी फाइट किया था। सच में दोस्तों एमसी अपनी खुद की मॉम को यहाँ पर एक मैजिक बीस्ट समझ रहा है। और फिर अगली पर एमसी आप खड़े होते हुए अपने मन में कहने लगा, ये फेक एक मैजिक बीस्ट जिसे चाचा कहे थे, जो आसमान से गिरा है, इसका मतलब है वो इस ढांचे को तबाह होने से पहले यहाँ पर नहीं था, तो फिर शायद वो यहाँ का बॉस नहीं है। और फिर एमसी सिरका से कहने लगा, मैं अभी बहुत ज्यादा जल्दी हूँ और इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ मिलने के बाद। जो सुनी के बाद सिरका थोड़ा सा घबरा कर एमसी तरफ देखते हुए कहना, थोड़ा सा इंतजार करो, वो तो हवा के अंदर से डिलीशियस चीजों को बाहर निकाल सकता है। अगर वो हमारे साथ हमारे विलेज के अंदर रहता है तो फिर हमें परेशान होने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर सिरका की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सच में बिजी हूँ अभी। जो सुनी के बाद सिरका थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, क्या सच में यहाँ वो कोई भी रास्ता है जिससे तुम हमारे साथ रह सकते हो? जो सुनी के बाद एमसी सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगली पर सिरका अपने नाइफ को एमसी तरफ करते हुए एमसी से कहने लगा, अगर वो मेरे साथ नहीं चलता है तो फिर मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर सिरका अपने नाइफ को एमसी तरफ करते हुए एमसी से कहने लगा, ओहो मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपने छोटे भाई बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या तो भी मैं उसे वितरित कर सकता हूँ जिसने अभी मुझे मदद किया था। तो सच में दोस्तों सिरका यह बहुत ज्यादा अच्छा है, वो अपने छोटे भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। और भी सिरका अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, अगर मुझे हो के एबिलिटी मिल जाता है तो फिर या तो भी अगर चाचा भी हमारे विलेज के अंदर नहीं रहता है तो भी मेरे छोटे सिबलिंग्स को थोड़ा सा भी स्टार्व नहीं होना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी अब सिरका तरफ सीरियस फेस बनाकर दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर एमसी सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहना, मैं देख पा रहा हूँ तुम सच में बहुत ज्यादा देशप्रेरित हो और तुम सच में अपने छोटे भाई बहनों के बहुत ज्यादा बर्बाद करते हो सिरका। और उसी को हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से सिरका की जो नाइफ था उसे तोड़ देता है। अब इस सीन को देखने के बाद सिरका बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी अपनी शैडो पावर को अनलिस्ट कर सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा, लेकिन मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा देशप्रेरित हूँ। और फिर एमसी सिरका की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर कोल्ड तो में उससे कहने लगा, अगर वो लोग मेरे रास्ते में खड़ा होते हैं तो फिर मैं बिना कुछ सोचे उन सभी को मार डालूंगा, चाहिए इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन अगर तुम अभी मुझे रोकने के लिए कोशिश करते हो। उसी वो हम लोग देख पाते सिरका एमसी की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते एमसी सिरका के सामने बहुत से चॉकलेट के बॉक्स को बाहर निकाल देता है। और फिर एमसी सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा, इन सारी चीजों को अपने साथ ले जाओ और मुझे जाने दो यहाँ से। जो सुनने के बाद सिरका एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा शौक और एमसी से कहने लगा, क्या? और फिर एमसी वहाँ जाते हुए सिरका की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को सिरका से कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे पीसीएस इंसान है जिन्हें मुझे बचाना है, तो फिर मैं अब तुमसे अगली बार मिलने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाते सिरका बहुत देर शौक और एमसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी अगली पर अपने शैडो सोल्जर को सिरका के पीछे खींचते हुए अपने मन में कहने लगा, इस छोटे से बच्चे को अकेले भी छोड़ने में मुझे सच में बहुत देर परेशानी हो रहा है। क्या ये बच्चा सही से माउंटेन के अंदर वापस भी जा सकता है? क्या मुझे अपने शैडो को उसके साथ अटैच कर देना चाहिए? लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं सिरका जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, हो किस लिए? इसलिए तुम मुझे नहीं मारे हो?
जो वो सुनी के बाद एमसी तो सिरका था, आप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मार डालता हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं महसूस होगा। तुम और तुम्हारे सारे सिबलिंग्स अभी एक ऐसे सिचुएशन के अंदर है जहाँ पर उन्हें किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन तुम खुद बहुत जल्दी हाथ वर्क कर रहे हो अपने सारे छोटे सिबलिंग्स के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर एमसी सिरका की तरफ देखती हुए उससे कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। जो वो सुनने के बाद हम लोग देख पाए सिरका थोड़ा सा पोजिशन होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त उसके पीछे हम लोग देख पाते एमसी के सेतु सोल्जर अब सिरका के पाछे के अंदर जा चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते सिरका ने एमसी के दिए हुए हर एक गिफ्ट को एक बॉक्स के अंदर लेकर अब उसे खींचते हुए वहां से जाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते सिरका एमसी तब देखते हुए खुद से कहने लगा, उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, या तो कभी जॉब मैंने उसे 2 बार मारने की कोशिश किया था फिर भी उसने मेरे साथ अपने खाने को भी शेयर किया है। और फिर सिरका अपने ने कापे के रखे थोड़ा सा शर्मा को खुद से कहने लगा, ओहो तुम्हें सोच बना सोच में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुम भी एक वार्म हार्टेड अदालत हो यहाँ पर। मुझे बिल्कुल चाचा के जैसा सिमिलियर महसूस हो रहा है। सोच में दोस्तों सिरका यहाँ महसूस कर पा रहे एमसी और एमसी के मादर की मिस की जो कनेक्शन है उसे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर और एक लड़की आने लगा। और फिर सिरका की तरफ देखते वो लड़की कहने लगा, हेलो आई सेल्फ लेडी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। अब उस लड़की की बातों को सुनने के बाद सिरका पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर सिरका उस लड़की की तरफ देखते उससे बोले, तुम कौन हो यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते ये लड़की कोई और नहीं, ये आरसा है, एक मोनाज का डिसेंडेंट। और फिर आरसा जो सिरका की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर सिरका से कहने लगा, यहाँ पर हम लोग किसी चीज को ढूंढ रहे, क्या तुम हमें कह सकते हो यहाँ पर तुम उनके बारे में क्या जानते हो। आप सिरका आरसा की बातों को सुनने के बाद थोड़ा शर्मा तो ये आरसा से कहने लगा, क्या तुम हो कि कॉमरेड्स हो जिसके बारे में वो बात कर रहा था, क्या तुम लोग अभी हो कोई ढूंढ रहे हो। जो वो सुनने के बाद आरसा थोड़ा सा मुस्कुरा कर सिरका से कहने लगा, क्या हो वो कौन है, मैं बिल्कुल भी सीओ नहीं हूँ, तुम अभी किसके बारे में बात कर रहे हो। और फिर आरसा सिरका की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, हम लोग यहाँ पर मोनार्च ऑफ हॉर्स की इनहेरिटेंस को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम है। उसी वो हम लोग देख पाते आरसा की बातों को सुनने के बाद सिरका बहुत ही शौक हुए थे। और फिर सिरका आरसा से कहने लगा, क्या मोनार्च ऑफ हॉर्स वो मेरे ग्रैंडफादर है। अब सिरका की बातों को सुनने के बाद आरसा थोड़ा सा मुस्कुराते सिरका तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या वो मोनार्च ऑफ हॉर्स की कोई भी ग्रैंडफादर नहीं हो सकता है। हाँ आप मुझे समझ में आ चुका है। और फिर आरसा सिरका की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो भी तुम उसका हेयर हो जो आप उसके बाद मोनार्च बोलने वाला हो। जो वो सुनी के बाद सिरका थोड़ा सा घबरा को आरसा से कहना, क्या सिरका मोनार्च ऑफ हॉर्स तो क्या है। जो सुनी के बाद आरसा अपनी आंखों में अपने पहाड़ को रिलीज कर सिरका तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा, हम लोग भी मोनार्च के हेयर है, बिल्कुल तुम्हारी जैसे एक ऐसा भी जो लोग मोनार्च बोलने के लिए जन्मा है। और फिर आरसा जो सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा, क्या तुम हमारे साथ मिलकर एक मोनार्च नहीं बनना चाहते हो। जो सुनी के बाद सिरका बहुत ही घबराता है लेकिन पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार आरसा अपनी आंखों में अपने पहाड़ को रिलीज कर थोड़ा सा कोल तोड़ में सिरका से कहने लगा, तुम अभी क्या कहना चाहते हो। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं सिरका या बहुत ज्यादा घबराया था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली बार सिरका उन्हें इग्नोर करते हुआ से जाते हुए उनसे कहने लगा, मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा ही चीज अपने विलेज के अंदर ले जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। उसी पर सिरका अपने मन में कहना, ये पार्सल किसी भी हालत में हो कि कॉमरेज नहीं हो सकता है और ये ना ही एक अच्छा अदालत है यहाँ पर। और फिर आरसा की तरफ देखते हुए सिरका खुद से अपनी मन में कहने लगा, मुझे शायद जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते आरसा अपनी जीभ को बाहर निकाल को अपने थोतों को चाटने लगा। और फिर आरसा सिरका को एथिक होते सिरका से कहने लगा, तो फिर इसमें हम लोग कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। उसी पर उस एथिक को देखने के बाद सिरका बहुत ही घबराता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस एथिक के वही सिरका के हर एक सामान और नीचे गिर जाता है। और फिर हम लोग देख पाते आरसा अब सिरका तक आगे बढ़ते उससे कहने लगा, हमारे क्वेश्चन सिर्फ हमें क्या है, हमें फॉर्स डिसीजन को चाहिए इसे भी। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिरका को आरसा ने अपनी एक सेंटिमेंट मुस्ता की मदद से चारों तरफ से पकड़ लिया है। तो सच में दोस्तों यहाँ वो सिरका का हालत बहुत ही बुरा हो चुका है और इस चीज को देखते हुए आरसा उससे कहने लगा, हमें उसे सिर्फ शब्दों के साथ परसुएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर आरसा का सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा एग्रेसिव जरूर है लेकिन हम लोग बाद में उसके साथ बात कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाए सिरका यहाँ बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आरसा अपनी पावर को रिलीज कर सिरका की तरफ देखते हुए सिरका से कहने लगा, क्या तुम हमें ज्वाइन को लेकर तैयार हो। सच में दोस्तों यहाँ पर आरसा बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो के अंदर मुझसे जितनी भी गलती हुई उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।